एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। मौसम बड़ा सुंदर था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। आनंद बड़े आनंदित मन से गुरु के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। रास्ता लंबा था, लेकिन बुद्ध की मौन उपस्थिति में आनंद को थकान का कोई अनुभव नहीं हो रहा था। चलते चलते दोनों एक संकरे रास्ते पर पहुंचे। वहां एक विशाल वृक्ष आंधी के कारण टूटकर गिर गया था और पूरे रास्ते को अवरुद्ध कर रहा था। वृक्ष की मोटी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं और आगे बढ़ना असंभव था। आनंद रुक गए और बोले, भगवान, रास्ता तो बंद हो गया है, अब हमें लौटना पड़ेगा या कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने आनंद को देखा और शांत स्वर में कहा, आनंद, ध्यान से देखो, क्या सचमुच रास्ता बंद हो गया है या यह केवल तुम्हारी सोच का भ्रम है? आनंद थोड़ा चकित हुआ। उसने फिर ध्यान से देखा। सचमुच पेड़ रास्ते पर गिरा था, परंतु उसकी कुछ शाखाओं के बीच से थोड़ा बहुत स्थान था। यदि कोई झुककर थोड़ा प्रयास करके उन शाखाओं को हटाते हुए आगे बढ़े तो रास्ता पार किया जा सकता था। बुद्ध ने बिना कुछ कहे धीरे धीरे कुछ शाखाओं को हटाया, झुके और सावधानी पूर्वक आगे निकल गए। आनंद ने भी वैसा ही किया। थोड़ी कठिनाई अवश्य हुई, लेकिन वे दोनों उस गिरे हुए वृक्ष को पार कर आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध रुके। उन्होंने आनंद की ओर देखा और बोले, आनंद, जीवन भी इसी तरह है। जब कोई समस्या आती है तो साधारण मनुष्य उसे देखकर रुक जाता है, हार मान लेता है, सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। पर जो सजग होता है, जो धैर्यवान होता है, वह देखता है कि हर बाधा में भी कहीं ना कहीं से रास्ता निकल सकता है। आवश्यकता केवल दृष्टिकोण बदलने की है। समस्या में भी समाधान छिपा होता है। पेड़ रास्ते में गिरा जरूर था, परंतु हमारा मार्ग पूरी तरह बंद नहीं था। यदि हम लौट जाते तो मंजिल कभी न मिलती। इसी प्रकार जीवन में भी जो कठिनाई के सामने झुकने को तैयार होता है, जो प्रयास करने का साहस रखता है, वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। आनंद बड़ी श्रद्धा से सुनता रहा। उसे अनुभव हुआ कि आज एक गिरे हुए वृक्ष ने उसे वह शिक्षा दी है जिसे शब्दों में पाना कठिन था। वह जान गया कि जीवन में जब भी कठिनाइयां आए, उन्हें देखकर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और विवेक से रास्ता खोजते रहना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ने का संकेत दिया। दोनों मौन साधे शांतिपूर्वक उस अनंत यात्रा पर बढ़ते रहे, जहां हर कदम पर कोई न कोई नया ज्ञान, नया अनुभव उनका इंतजार कर रहा था। अगर आप चाहें तो मैं इसी तरह की और भी गहरी कहानियां भी रच सकता हूं, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े अनमोल संदेश छिपे हों। बताइए, चाहिए क्या अगली कहानी भी?